हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अपन कारा की बात कर रहे हैं और कारा के अब अपन बात करते हैं इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको कि क्या कहते हैं, पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण या जो है इसका लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो अपन रिप्रोडक्शंस की बात की उसमें ये देखा अपन ने कि कारा में दो प्रकार का ही रिप्रोडक्शंस पाया जाता है। एक तो जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर अब्सेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस एमाइलम स्टार्स के द्वारा यानी कि वेजिटेटिव जो है इसके द्वारा जो है एमाइलम स्टार्स का फॉर्मेशन, और फिर जो दूसरा बल्बिल के द्वारा भी इसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर जो एमॉर्फस बल्बिल, इनके द्वारा भी जो है थैलस का निर्माण होगा, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। फिर जो है एमॉर्फस और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा भी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस या जो वेजिटेटिव थैलस का निर्माण होगा, जो कि एन टाइप का होता है। अब ये तो हो गया इसमें किस प्रकार का, काइट जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस एमाइलम स्टार्स के द्वारा, बल्बिल के द्वारा यानी पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, एमॉर्फस बल्बिल या ऐसा यानी कि जो निश्चित संरचना नहीं होती है, एमॉर्फस असामान्य। फिर जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। अब क्या होगा, जो दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अपन बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन के लिए अपन ने बताया कि इसमें दो संरचनाएं होती है, एक तो ग्लोब्यूल और दूसरा न्यूक्लियल। मेल और फीमेल, जिसको ओगोनियम, मेल को तो एंथ्रीडियम और इसको ओगोनियम। इसको अपन क्या कहते हैं यहां पे, ग्लोब्यूल और इसको न्यूक्लियल। तो इनमें ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल जो संरचनाएं बनती है उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो है किसका निर्माण होता है, जाइगोट, जो कि 2n होता है, या अपन कहते हैं जाइगोट से जो है ऊ स्पोर जो कि 2n होता है। अब जो जाइगोट बना या जो ऊ स्पोर बना, ऊ स्पोर से आगे जो है प्राइमरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन, और इस प्राइमरी प्रोटोनीमा जो होता है वो क्या होगा, एन होगा। तो इस एन प्राइमरी प्रोटोनीमा से जो है फिर जो है थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो भी किस प्रकार का होगा, एन होगा। तो ये इसमें
पूरा जो पीडीए का अवतरण को बताया गया है। पहला तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंथ्रीडियम और उगोनियम संरचनाओं द्वारा, एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल जो कि एन होगी और ये भी न्यूक्लियल भी एन, तो इनके द्वारा 2n जाइगोट का, जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल का फॉर्मेशन जिसको कि oospore कहते हैं। इस oospore में जो है मियोसिस डिवीजन जिसके फलस्वरूप जो अपर सेल है वह प्राइमरी प्रोटोनिमा के रूप में कार्य करती है और प्राइमरी प्रोटोनिमा जो सेल्स है इससे वापस जो है पुनः थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि एन होता है। तो यहाँ मुख्य जो पीडी है वो हैप्लोइड प्रकार की या हैप्लोइड होती है, हैप्लोइड प्रावस्था जो यहाँ डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है, और द्विगुणित प्रावस्था केवल जाइगोट या oospore के निर्माण के दौरान ही बनती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स अपन ने जो कारा जीनस है उसको कंप्लीट करवा दिया है और इसको आप समझ लें और प्रैक्टिकल में भी आप इसको कर लेना। ओके, थैंक यू।